वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। अगर आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको तुरंत मिल जाएगी। कुछ भी पूछना है शेयर मार्केट रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 आवर खुला हुआ है। बात करेंगे 4 ऐसे पेनी शेयर जो आने वाले 5 साल में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी अगर एक चल जाता है तो आपका सारा जो लॉसेस हैं वो सारे रिकवर हो जाते हैं। अगर कोई भी इनमें से एक कंपनी मिड कैप या लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाती है तो सोचिए आपके उनमें जो आपकी कंपनियां अगर नहीं भी बढ़ी हैं 3 कंपनियां तो उनका सारा रिकवरी के साथ साथ आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कराएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल इज़ प्राइमरली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिज़ाइन कंसल्टेंसी इंटीग्रेटेड सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट एंड डिसेंट्रलाइज सोलर एप्लीकेशंस। तो कंपनी सोलर पावर के सेक्टर में काम करती है, साथ साथ कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी है। अब कंपनी हो और कंपनी बैटरी सेक्टर में भी है, जो लिथियम आयन बैटरी लगती है सेक्टर में जो गाड़ियां हैं उनमें। अब ये बहुत बड़े सीगमेंट में काम करती है। ऊर्जा ग्लोबल इज़ एन अप्रूव्ड चैनल पार्टनर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको अप्रूवल भी मिला है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का 438 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। आज कंपनी में 5% के अपर सर्किट लगे हैं। अगर कंपनी के हाई और लो की बात करें तो देखिए 9 रुपये 48 पैसे हाई दिखा रहा है और लो की बात करें 3.49 इसका लो दिखा रहा है। कंपनी का पी स्टॉक पी देखिए तो 206 दिखा रहा है। बुक वैल्यू 2 रुपये 41 पैसे। डिविडेंड यील्ड है नहीं। आरओसी कंपनी का 1.65% है। आरओई कंपनी का 1.3%। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपये है। कंपनी एकदम डेप्ट फ्री है, बहुत ही नाम मात्र का कर्ज है कंपनी के पास। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.8 टाइम बुक वैल्यू। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट अ पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड नहीं दिया है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में कम रही है। प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी की कम है, 331 के आसपास है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी की पिछले 3 साल का डेटा रिटर्न ऑन इक्विटी का भी लो रहा है। अर्निंग इंक्लूडिंग एन अदर इनकम ऑफ 2.68 करोड़ रहा है। कंपनी हैज़ अ हाई डेप्टर 1015 डे। कंपनी का अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी आप देखिए 8th नंबर पर ट्रेड कर रही है। नंबर 1 पर अदानी इंटरप्राइज है, इसके नीचे आपको दिख रहा है ऊर्जा ग्लोबल। कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, डेप्ट फ्री कंपनी है, तो आप बिल्कुल ही इस पर बिड कर सकते हैं। आप बिल्कुल ही खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है तो बिल्कुल ही खरीदें। अगर आप वाकई लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं तो ये शेयर जेम की तरह साबित होगा। दूसरा शेयर है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो थर्मल सीमेंट ग्राइंडिंग कैप्टिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो पावर सेक्टर की कंपनी है, बड़े सेक्टर में काम करती है। सीमेंट में भी काम करती है कंपनी और कोल माइनिंग में भी काम करती है। ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन सब सेक्टर में काम करती है। पेनी शेयर है और आप कंपनी में थोड़ा सा कर्ज है तो उसको लेकर थोड़ा पैनिक लोग हैं इस समय। और इसमें अगर हम इसमें होल्डिंग की बात करें तो इसमें डीआईए की बड़ी होल्डिंग है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर आते हैं। बैंकिंग सेक्टर की इसमें बड़ी होल्डिंग है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 3132 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट प्राइस कंपनी का हमने देखा 3-4 रुपये चल रहा है इस समय। हाई अगर देखें 6 रुपये 85 पैसे, लो 2 रुपये 25 पैसे का। स्टॉक भी 33.3 है। बुक वैल्यू कंपनी की 15.5 है। डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं है। आरओसी कंपनी का 6.69 है। आरओई कंपनी का 2.37। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये है। कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं रहे हैं। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। कंपनी की सेल्स ग्रोथ माइनस में रही है पिछले 5 वर्ष की। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की छोटी है, इसमें 26% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी की 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में रहा है। प्रमोटर है प्लेज 87%। कंपनी है उसमें 26% प्रमोटर की होल्डिंग है, लेकिन साथ साथ उसमें 87% प्रमोटर की जो होल्डिंग है प्लेज रखी हुई है। अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अदर इनकम ऑफ 413 करोड़ रुपए। तो कंपनी की अदर इनकम भी 413 करोड़ रुपए रही। डेप्ट डेज हैव इंक्रीड। पिछले अगर हम बात करें 58 से 87 दिनों की बात करें तो कंपनी में कर्ज थोड़ा बड़ा है। कंपैरिजन की बात करें तो अदानी ग्रीन इसमें नंबर 1 पर है और लास्ट में हमारा जेपी पावर आता है। जेपी पावर वेंचर एक पावर सेक्टर का दमदार पेनी शेयर है।
सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी का ठीक नहीं था। अगर हम पिछले मुकाबले जून के मुकाबले देखें तो थोड़ी सी गिरावट रही है। अगर हम देखें 914 करोड़ पिछले क्वार्टर में रहा, जो कि बढ़कर 900 की कम होकर 901 करोड़ रुपए रह गया है। सेल्स और एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं कंपनी के, 658 से 684 हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 217 करोड़ रुपये हो गया, जो कि पिछले 256 करोड़ रुपये था, तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली हमें। तीसरी कंपनी भी पावर जनरेशन से रिलेटेड है, रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी उसका पुराना नाम है। अगर हम नए नाम की बात करें तो कंपनी का रतन इंडिया एंटरप्राइजेस नाम है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी। द कंपनी इज एंगेज्ड इन इन्वॉल्विंग सेटिंग अप ऑफ इट्स पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया फॉर जनरेशन ऑफ थर्मल पावर। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट में काम करती है कंपनी। मार्केट कैप देखें कंपनी का 6,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। अगर हम करंट प्राइस की बात करें 43 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, और एक समय कंपनी 70 रुपये तक गई थी। इसके बाद हल्की सी अभी इस समय अगर हम बात करें कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो इस समय कंसोलिडेशन पे हैं। कंपनी इस समय कंसोलिडेशन पर पीरियड में है। कंपनी का हाई या लो देखें तो हाई 71 रुपये था और लो 4 रुपये 48 पैसे। बुक वैल्यू कंपनी की 0.57 है। डिविडेंड यील्ड कंपनी दिया नहीं। आरओसी कंपनी का माइनस में है। आरओई कंपनी का माइनस में, 2 रुपये फेस वैल्यू कंपनी का। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 76.51 टाइम्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का पिछले 3 साल का डाटा लो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है, 128% माइनस में रहा है कंपनी का। पेयर कंपैरिजन का कंपनी में बात करें तो पेयर कंपैरिजन में नंबर 1 पर अदानी है, लास्ट में 8th नंबर पर आती है रतन इंडिया एंटरप्राइज। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें थोड़ा हल्की सी गिरावट देखी गई है हमें। सेल्स में भी देखा गया है गिरावट, और हम इसके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें बढ़त देखी गई है। आप देखिए सेल्स और उसमें दोनों में गिरावट रही है और एक्सपेंस में बढ़त रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के माइनस में हो गए हैं, जबकि -1 था -4 हो गया है। तो रिजल्ट काफ़ी ठीक नहीं था, इस वजह से और कंपनी में तेज़ी नहीं आ रही है। और कंपनी इस समय कंसोलिडेशन पीरियड में है। अगर हम बात करें पिछले दिनों की तो 6 महीने में कंपनी 130% के रिटर्न्स दे दिए हैं, और 1 साल की बात करें तो कंपनी 656% के रिटर्न्स दिए हैं। एक 4 रुपये 5 रुपये ट्रेड करने वाली कंपनी 70-71 रुपये पर पहुंच गई थी। इसके बाद अभी कंसोलिडेशन पर है, तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। चौथी कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप। आप देखिए कंपनी ने 3000% के रिटर्न से दे दिए हैं पिछले 1 साल में। अगर हम कंपनी के 6 महीने की बात करें तो कंपनी ने 1600% के रिटर्न दिए हैं। 1 महीने में कंपनी ने 69% के रिटर्न दे दिए। अगर हम कंपनी के पिछले दिनों की बात करें तो कंपनी 4-5 रुपये पर ट्रेड करती थी, एक पेनी शेयर था, और आज आप देखिए कंपनी 130 रुपये तक पहुँच गई। जबकि इसका अगर हाई की बात करें तो 143 के आसपास कंपनी का हाई है, क्योंकि आज इसने अपना हाई बनाया है। इसके बाद कंपनी में गिरावट रही है। अगर कल 2 दिन पहले कंपनी में गिरावट थी, कल एकदम से रिवर्सल आया और आज फिर कंपनी में गिरावट रही है। हो सकता है इसमें ऑपरेटर ट्रेंडिंग स्टॉक हो, ऑपरेटर ड्राइविंग कर रहे हो, ऑपरेट ड्राइव कर रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। बाकी अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी का अगर पुराना नाम देखें तो लाइकोस इंटरनेट कंपनी का पुराना नाम था। प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो कंपनी देखिए कि डिजिटल मार्केट में है और सारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्विस प्रोवाइड कराती है, और बड़े बड़े कस्टमर सेगमेंट है कंपनी का। मार्केट कैप अब कंपनी का हो गया 13,722 करोड़ रुपए का, जबकि जब अगर हम बात करें 5-6 रुपये कंपनी थी तो उस समय एक पेनी शेयर था। और देखिए कंपनी का मार्केट कैप इतना बढ़ता जा रहा है और कंपनी हाई पे हाई बनाता जा रही है। करंट प्राइस कंपनी का आप देखा 133-32 पर ट्रेड कर रही है। हाई कंपनी 144 रुपये, लो कंपनी का 3.8 रुपीज़ का है। स्टॉक पे कंपनी का 1545 रुपये चल रहा है। बुक वैल्यू कंपनी की 8.34 है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का है नहीं। आरओई कंपनी का 1.37 है। आरओसी कंपनी का 1.72 है। कंपनी अपने कर्ज भी रिड्यूस कर रही है और ऑलमोस्ट करीब डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट एंड कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26.64 CAGR। 5 साल का अगर डेटा देखें तो कंपनी ने 26% के एवरेज से रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 15 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से 15 गुना अभी तेज चल रहा है स्टॉक प्राइस। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिस्क्रीज ओवर द लास्ट क्वार्टर। कंपनी ने 12% प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है, क्योंकि कंपनी जो प्लेस शेयर थे वो कम किए हैं।
द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ। कंपनी सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में थोड़ी सी गिरावट रही। अगर पिछले 1 साल से कंपनी में सुधार देखा गया, बहुत अच्छा सुधार रहा है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी की 3 साल का डेटा लो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। अर्निंग, कंपनी का अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अदर इनकम, तो कंपनी की 18 करोड़ रुपए के आसपास अदर इनकम रही है। सोचिए अगर आप इन चारों में से किसी भी एक कंपनी को चुन लेते हैं तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है। समझिए किसी, अगर आप कंपनी में 4 कंपनी में आपने पैसा लगा रखा है और उनमें से अगर एक कंपनी या 2 कंपनी बढ़ जाती हैं या 2 कंपनी डूब जाती हैं, तो रिकवरी करने के लिए 2 कंपनियां बहुत हैं आपके पैसे को। तो बने रहना है। निवेश किया है तो एक बार ज़रूर रिसर्च करें दोस्तों, और निवेश करने से पहले रिसर्च करके ही निवेश करें। आंख बंद करके निवेश ना करें।